दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है गूगल कीबोर्ड से रिलेटेड। तो अगर आप ये वीडियो मिस कर रहे हैं तो आप 10 गूगल कीबोर्ड के फीचर को मिस कर देंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और हम आपको बताएंगे गूगल कीबोर्ड के 10 फीचर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी हम गूगल कीबोर्ड की मदद से लिखते हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, और जब भी हमें कुछ भी नंबर्स लिखने की ज़रूरत होता है तो हमें ये जो ऊपर का जो रो मिल रहा है यहाँ पर अब हमें टैप करके रखना होता है कोई भी नंबर्स पाने के लिए, या फिर हमें इस वाले बटन पे क्लिक करके नंबर्स की ज़रूरत है। लेकिन इसको आप डायरेक्टली अलग ही रो में ला सकते हैं, जो कि काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी आसान सा होगा। नंबर्स का अलग से रो पाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके सेटिंग पे चले जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रेफरेंस का, यहाँ पे चले जाना है और फर्स्ट जो ऑप्शन मिल रहा है नंबर रो, इसको एनेबल कर देना है। जैसे इसको एनेबल करते हैं और बैक करके आपने कीबोर्ड के अंदर आएंगे तो आपको दिखने को मिलेगा कि आपको नंबर का एक रो अलग से मिल चुका है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कीबोर्ड की जो लेआउट है या फिर जो थीम है उसको चेंज करना पसंद करते हैं, तो ऐसे में वो काफ़ी सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों आप अपने गूगल कीबोर्ड में ही वो सारे थीम्स या फिर लेआउट को चेंज कर सकते हैं, वो भी काफ़ी आसानी से। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, सेटिंग पे चले जाना है यहाँ पर, और जैसे यहाँ पे जाएंगे तो आपको थीम का एक ऑप्शन मिलेगा। आप डायरेक्टली सेटिंग पे जाकर ही पा सकते हैं, या फिर आपको ये डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा थीम। तो दोनों से ही आप डायरेक्टली थीम पे चले आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे माई थीम्स, कलर्स, लैंडस्केप, लाइट ऑफ ग्रेडियंट, डार्क ग्रेडियंट करके काफ़ी सारा आपको ऑप्शन मिलेगा जो कि आप अपने कीबोर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये वाला इमेज काफ़ी अच्छा लगा है तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली आपके कीबोर्ड के लेआउट में चला जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि आपको कीबोर्ड्स रखने हैं या नहीं। अगर इसको बंद कर देंगे तो आपको कुछ इस टाइप से लेआउट मिलेगा, और अगर ऑन करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको बटन्स दिखने को मिलेंगे आपके कीबोर्ड पर। तो जो भी आपको अच्छा लगता है उसको सेट करके अप्लाई कर देंगे तो आपका जो कीबोर्ड का लेआउट है कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपने खुद का कोई भी फोटो लेआउट में डाले तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको सिंपली थीम पे चले जाना है और सबसे ऊपर माई थीम के अंदर यहाँ पे आपको एक प्लस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके आप अपने खुद का जो भी फोटोज है वो डाल सकते हैं। तो मान के चलिए मुझे कुछ भी डालना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे मेरे कैट का फोटो है। तो ऐसे मैं कोई भी एक सिलेक्ट करूंगा, इस तरीके से ग्रुप करने के लिए बोलेगा, तो जो भी आप चाहते हैं उसको ग्रुप कर लीजिए और नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे ये यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके बाद आप इसका जो ब्राइटनेस है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं और जैसा मर्जी आप वैसा करके डन कर दीजिएगा। तो उसके बाद ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो उसको भी आप चेंज कर दीजिएगा अपने हिसाब से और अप्लाई में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा जो लेआउट है कुछ इस तरीके से चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने खुद के फोटोज भी अपने कीबोर्ड के लेआउट में डाल सकते हैं। दोस्तों हम ना जाने कितने सारे टेक्स्ट हर रोज कॉपी करते रहते हैं, और एक बार कॉपी करने के बाद उसको कहीं पर भी आप पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसी सेम कॉपी हुए टेक्स्ट को आप बार बार कहीं पर भी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी एक लाइन को यहाँ से कॉपी कर लिया है, मान लीजिए मैंने सब्सक्राइब को यहाँ पे कॉपी कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे मैंने सब्सक्राइब को पेस्ट भी कर दिया है। उसके बाद मैंने फिर से शेयर को कॉपी कर लिया है यहाँ से, और शेयर को भी मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर आप फिर से चाहते हैं कि सब्सक्राइब को पेस्ट करें तो आपको फिर से सब्सक्राइब को कॉपी करना है और फिर से आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता है और एक चीज को आपको बार बार कॉपी करना होगा। लेकिन गूगल कीबोर्ड में अगर आप किसी एक टेक्स्ट को एक बार कॉपी कर लेते हैं और कहीं पर भी पेस्ट कर देते हैं तो आप उसी टेक्स्ट को आप बार बार पेस्ट कर सकते हैं। ऐसा फीचर गूगल कीबोर्ड में दिया गया है, तो इसको इस्तेमाल करना ही बड़ी ही आसान है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पहले सब्सक्राइब को कॉपी करके पेस्ट किया है और शेयर को भी सब्सक्राइब के बाद कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है। तो मैं फिर से सब्सक्राइब को यहाँ पे पेस्ट करूंगा बिना कॉपी किए। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं क्लिपबोर्ड का एक ऑप्शन है, तो आप क्लिपबोर्ड में क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं रिसेंट जो क्लिपबोर्ड है आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो जो भी आप चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं शेयर के नीचे ले जाता हूँ कर्सर को और यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक करूंगा, क्लिपबोर्ड में जाऊंगा और सब्सक्राइब पे क्लिक कर दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जितने बार क्लिक कर रहा हूँ सब्सक्राइब यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप काफी सारे मल्टीपल टेक्स्ट को भी कॉपी करके अपने क्लिपबोर्ड में रख सकते हैं और उसको आप इन फ्यूचर में बार बार पेस्ट कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड में आएंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी दिया जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपना जो क्लिपबोर्ड है ऑफ भी करके रख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आपको एक एडिट का भी ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो आप चाहे तो कुछ ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ पे पिन करके भी सबसे पहले रख सकते हैं ताकि
आपको बार बार वो सारे टेक्स्ट को ढूंढना ना पड़े। दोस्तों व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, हम हर जगह इमोजी का इस्तेमाल करते हैं और अभी इमोजी आम सा हो चुका है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे इमोजीज भी है जो हम पहले इस्तेमाल क्या करते थे लेकिन अभी एकदम भूल ही चुके हैं उन सारे इमोजीज के बारे में। तो गूगल कीबोर्ड की मदद से आप उन सारे इमोजीज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इमोजीज का इस्तेमाल करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे प्रेस करके रखना है, उसके बाद इमोजी पे चले जाना है। तो नीचे गौर करेंगे तो आपको स्टार्स का ऑप्शन मिल रहा है, इमोजी का ऑप्शन मिल रहा है और काफी सारे चीजों का यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है। तो आपको सिंपली लास्ट वाले इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट इमोजी आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि काफी सारे यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लुक ऑफ डिसअप्रूवल का ऑप्शन मिल रहा है, क्राइंग का भी ऑप्शन मिलेगा, नर्वस का भी ऑप्शन मिलेगा। तो इस तरीके से आपको काफी सारे अलग अलग टाइप के और अलग अलग कैटेगरी के जो भी टेक्स्ट इमोजीज है वो आपको मिलेंगे जो आप अपने मैसेजेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैसेजेस ही नहीं, आप कहीं पर भी इन सारे इमोजीज का इस्तेमाल कर सकते थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इन सारे इमोजीज को टेक्स्ट सिंबल के जरिए ही बनाया गया है। तो जो भी आप चाहते हैं वो अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको टेक्स्ट इमोजीज के बारे में बताया है। आप गूगल कीबोर्ड की मदद से जिफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिफ को इस्तेमाल करने के लिए आप काफ़ी सारे अलग अलग टाइप से कर सकते हैं। ये भी आप देख सकते हैं जिफ का एक ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली जिफ को पा सकते हैं। अगर आपके कीबोर्ड के अंदर यह जिफ नहीं दिखने को मिल रहा है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए और इमोजी पे चले जाइए, तो यहाँ पे आपको जिफ का ऑप्शन मिलेगा। तो दोनों ही सेम टू सेम है। जिफ में आएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जिफ इमेजेस आपको मिल जाएंगे जो आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी भी दिए गए हैं जो आप अपने हिसाब से किसी को भी शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से उप्स इमेजेस आपको यहाँ पे दिए मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के जिफ भी आपको दिए जाएंगे गूगल कीबोर्ड में जो आप अपने हिसाब से कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो। आप कहीं पर भी इन सारे इमोजीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारे जिफ इमोजीज को आप किसी नोटपैड जैसे जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल साइट्स पर इन सारे जिफ इमोजीज को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों या फिर फैमिली मेंबर के साथ। दोस्तों अगर आप मेरी तरह इंग्लिश में थोड़ा सा कच्चे हैं और आपको सही ढंग से इंग्लिश समझ में नहीं आता है या फिर इंग्लिश ही नहीं किसी दूसरे लैंग्वेज भी आपको अच्छी तरीके से नहीं आता है, तो आप डायरेक्टली गूगल कीबोर्ड की मदद से आप टाइपिंग करते हुए आप अपने लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। तो इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको सिंपली इस वाले ट्रांसलेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरीके से जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर आपको कुछ इस तरीके से लेआउट दिखने को मिल जाएगा। पहला होगा इंग्लिश, उसके बाद हिंदी। तो जिस भी लैंग्वेज को आपको ट्रांसलेट करना है उस लैंग्वेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश में लिखूँ और वो बंगाली या फिर किसी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाए, तो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं हिंदी ही सिलेक्ट रहने देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी टाइप करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ आर यू, तो कुछ इस तरीके से मैंने लिखा है हाउ आर यू और ऊपर आप देख सकते हैं क्या हाल है, हिंदी में वो ट्रांसलेट होकर आ चुका है। तो इस तरीके से आप अलग अलग टाइप की जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होकर ऊपर आ जाएगा। मान लीजिए आपको बंगाली काफ़ी अच्छी तरीके से आता है लेकिन हिंदी नहीं आता है, लेकिन आप दूसरे इंसान को हिंदी से बात करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे बंगाली सिलेक्ट कर दीजिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं बंगाली सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और आप चाहते हैं कि उस इंसान को इंग्लिश में रिप्लाई दे, तो यहाँ से आप इंग्लिश सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप बंगाली में कुछ भी लिख दीजिए और यहाँ पे आप जो भी बंगाली में लिख सकते हैं वो लिख लीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ कुछ चीज़ें, तो मैंने यहाँ पे लिखा है केमन आछेन आपनी, तो ऊपर आप देख सकते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर आ चुका है हाउ आर यू। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली गूगल कीबोर्ड में अपने मैसेजेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं और बिना रुके किसी से भी बात कर सकते हैं उस इंसान के लैंग्वेज से। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर हो सकता है आप लोगों के लिए। तो आपको ये फीचर कैसा लगा है जरूर हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं कुछ ऐसा टाइप का या फिर कुछ भी आप काफ़ी सारे पैराग्राफ्स लिख रहे हैं अपने मोबाइल में, तो ऐसे में अगर कहीं पर भी कुछ ऐसे चेंजेस करना हो, टेक्स्ट एडिट करना हो, तो आपको बारी बारी वहाँ पे जाना होता है और कुछ चेंजेस करना होता है। तो वैसे केस में आप गूगल का एक टेक्स्ट एडिटिंग फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप लोगों के लिए और आसान कर देगा टेक्स्ट को एडिट करना। तो अगर आप इस टेक्स्ट एडिटिंग का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना होगा, पहले आपको यहाँ पे क्लिक करके इन सारे सेटिंग पे चले जाना है, उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा टेक्स्ट एडिटिंग का। टेक्स्ट एडिटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से लेआउट देखने को मिल जाएगा, अप डाउन लेफ्ट राइट। तो इस तरीके से आप अपने कर्सर को अप डाउन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और अगर आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट पे क्लिक करते हुए लेफ्ट और या फिर राइट की
ओर लेके जाएंगे तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं बिना टेक्स्ट को छुए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से मैं अपने टेक्स्ट को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। सिलेक्ट को अनसिलेक्ट करने के लिए आपको फिर से सिलेक्ट पे क्लिक कर देना है तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा सिलेक्ट ऑल, तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पूरा होल टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्ट होते ही आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कार्ड कॉपी पेस्ट। तो इस तरीके से कार्ड कॉपी पेस्ट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिर से अनसिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली पैराग्राफ वाइज जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे आपको 2 बटन मिल जाएगा एकदम बिगिनिंग पे जाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बिगिनिंग पे चले जा चुका हूँ और अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एकदम मैं लास्ट पे आ जाऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ तरीके से आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप टेक्स्ट को डिलीट वगैरह करना है तो इस वाले बटन पे क्लिक करके आप वो सब कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर जा चुका है। तो इस तरीके से सब कुछ आप यहाँ से ही कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे कुछ सिलेक्ट करना है तो मैंने सिलेक्ट पे क्लिक कर दिया और डायरेक्टली मैं ऊपर चला जा चुका हूँ और इस तरीके से मैंने सिलेक्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद मान लीजिए मुझे ये सिलेक्ट किया हुआ लाइन कॉपी करना है तो कॉपी पे मैं क्लिक करूंगा तो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद मैं डायरेक्टली एंड पे चले जाऊंगा। मैं एंड पे जा चुका हूँ और मुझे नीचे की ओर जाना है तो मैं क्या करूंगा, बैक करूंगा और यहाँ से मैं एंटर की दबा के नीचे चले जाऊंगा और मैंने पहले से ही कॉपी कर रखा है तो मैं फिर से यहाँ पे चले जाऊंगा और फिर से 3 डॉट पे जाऊंगा, एडिट टेक्स्ट पे जाऊंगा और मैं पेस्ट कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे शॉर्टकट भी आ चुका है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो जो पूरा लाइन है ये पेस्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीजें इस टेक्स्ट एडिटिंग पे जाके कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है और काफी अच्छा रहेगा और आप और भी अच्छे तरीके से अपना काम कर सकते हैं। दोस्तों अभी जिस फीचर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो आप लोगों के लिए काफी कमाल का हो सकता है। तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप ये फीचर कैसा लगा है। तो मान लीजिए आप काफ़ी बार कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो रिपीटेड बात करते रहते हैं अपने मैसेजेस में या फिर कहीं पर भी आप कुछ ऐसे लाइन्स है जो कि आप बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में आप उन सारे लाइन्स को बार बार लिखते हैं या फिर कहीं से भी कॉपी करके पेस्ट करते हैं। तो ऐसे में वो सारी चीज़ काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए इरिटेट हो सकता है कि आपको एक चीज़ बार बार करना हो। तो इसलिए गूगल ने एक शॉर्टकट का भी फीचर दिया है कि आप उन सारे मैसेजेस को कहीं भी लिख के रख सकते हैं और बार बार उन सारे मैसेजेस को आपको लिखना ना हो। तो इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले सेटिंग पे चले जाना है गूगल कीबोर्ड का। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्शनरी का एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे चले जाइए। यहाँ पे जाएंगे तो ऊपर आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा पर्सनल डिक्शनरी। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और जिस भी लैंग्वेजेस में आप उस मैसेजेस को स्टोर करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए या फिर आप ऑल लैंग्वेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सारे लैंग्वेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद आपको सिंपली उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आपको कुछ एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में सिलेक्ट नहीं करना है, आपको सभी लैंग्वेजेस में शो हो जाना चाहिए ऐसा चाहते हैं, तो आपको सिंपली ऑल लैंग्वेज पे क्लिक करके आपको क्या करना है, सिंपली इस प्लस बटन पे क्लिक करना है। जैसे प्लस बटन पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा टाइप ए वर्ड और ऑप्शनल शॉर्टकट। तो यहाँ पे टाइप ए वर्ड की जगह आप जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं वो लिख के रख दीजिए। तो यहाँ पे मैं अपना मैसेज लिख दिया हूँ काफी सारे लंबा लाइन पर। तो उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शनल शॉर्टकट को डालना होगा, यानी कि जिस शॉर्टकट से आप इस मैसेज को पाना चाहते हैं उस शॉर्टकट को यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ HHH। तो जैसे ही मैं HHH टाइप करूंगा ऊपर का जो मैसेज है वो ऑटोमेटिकली मेरे मैसेज बॉक्स में आ जाएगा। तो उस तरीके से आप सेट कर लीजिए। उसके बाद बैक कर दीजिए या फिर आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऊपर आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप बैक हो जाइए। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो जैसे ही मैं यहाँ पे HHH लिखूंगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेरा मैसेज आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मिडिल में आ चुका है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ये आप देख सकते हैं ये मैसेज यहाँ पे आ चुका है। हाउ आर यू, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यही था ये फीचर गूगल कीबोर्ड का। ये काफी कमाल का फीचर हो सकता है आप लोगों के लिए। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये फीचर कैसा लगा है। दोस्तों काफी बार ऐसा होता है कि हमारे जो स्क्रीन है वो काफी छोटा हो जाता है और हम सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अगर हम कोई भी टाइपिंग कर रहे हैं तो जब भी हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस कीबोर्ड ही ले लेता है। तो ऐसे में आप फ्लोट कीबोर्ड का इस्तेमाल करके आप अपने कीबोर्ड को फ्लोट करके कहीं पे भी रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गूगल कीबोर्ड की मदद से आप ऐसा
कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फ्लोटिंग का। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका जो कीबोर्ड है कुछ इस तरीके से फ्लोट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो कीबोर्ड है पूरी तरीके से फ्लोट हो चुका है और थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट भी हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप समझ पाएंगे कि कहाँ पर आपको कीबोर्ड को रखना है या नहीं। उस तरीके से आप रख सकते हैं और फ्लोट के अलावा आप अपने कीबोर्ड को छोटा या फिर बड़ा भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको मूव करना है और उसके बाद इन सारे कॉर्नर पे क्लिक करके आप अपने कीबोर्ड को छोटा या फिर बड़ा करके कहीं पर भी रख सकते हैं अपने स्क्रीन पर और वहाँ से आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये फीचर उन लोगों के लिए काफ़ी कमाल का हो सकता है जिनके पास छोटे स्क्रीन वाले मोबाइल है और वो काफ़ी सारे काम करते रहते हैं, टाइपिंग करते रहते हैं अपने मोबाइल पर। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि कीबोर्ड का लेआउट काफ़ी बड़े होने की वजह से वो लोगों को काफ़ी दिक्कत आता है टाइपिंग करने में। तो ऐसे में वो लोग गूगल कीबोर्ड की मदद से अपने कीबोर्ड को छोटा करके कहीं पर भी रख सकते हैं और आसानी से वो सब टाइप कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको ये वाला कीबोर्ड फिर से पहले जैसा करना है तो आपको सिंपली इस वाले बटन पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे चले जाना है और फ्लोटिंग के ऊपर फिर से क्लिक करेंगे तो आपका जो कीबोर्ड है वो नॉर्मल हो जाएगा। अभी हम आखिरी फीचर के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको आखिरी फीचर काफ़ी अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और आपको हमें कमेंट में बताना है कि इन 10 फीचर में से आपका कौन कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा है, तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं। तो आखिरी फीचर भी काफ़ी कमाल का हो सकता है उन लोगों के लिए जो काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में टाइप करते रहते हैं अपने मोबाइल पर। तो मेरे मोबाइल में अभी फिलहाल काफ़ी सारे लैंग्वेज पड़े हुए हैं। तो अगर मैं उन सारे लैंग्वेजेस को स्विच करना हो तो मुझे काफ़ी आसान तरीका पता होना चाहिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी उन सारे लैंग्वेजेस को स्विच कर सकूं। नहीं तो हमें बार बार सेटिंग पे जाना होगा और अपने कीबोर्ड का जो लैंग्वेज है वो चेंज करना होगा। लेकिन गूगल कीबोर्ड की मदद से आप उन सारे लैंग्वेजेस को एक ही बटन की मदद से आप अपने लैंग्वेज को स्विच कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्पेस बटन का इस्तेमाल करना है। स्पेस बटन में आपको प्रेस करके रखना है। तो आप देख सकते हैं आपके पास जितने भी लैंग्वेज अवेलेबल है वो सारे लैंग्वेज यहाँ पे आ जाएगा और आप डायरेक्टली उन सारे लैंग्वेज पे क्लिक करके आप अपने जो कीबोर्ड का लेआउट है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो कीबोर्ड का लेआउट है वो हिंदी लैंग्वेज में चेंज होकर आ चुका है। और अगर आपको और भी लैंग्वेज ऐड करने हैं अपने कीबोर्ड में तो वो भी आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे टैप करके रखना है और उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लैंग्वेज सेटिंग का। लैंग्वेज सेटिंग पे चले आएंगे तो यहाँ पे आपको उन सारे लैंग्वेज मिल जाएगा जो भी लैंग्वेज पहले से अवेलेबल हो आपके पास। और अगर आप नए वाले लैंग्वेज डालना चाहते हैं तो ऐड कीबोर्ड में क्लिक करिए और यहाँ से जो भी आपका लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो वो पहले लैंग्वेज डाउनलोड होगा और ऑटोमेटिकली आपके लैंग्वेज के सेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्टली उन सारे लैंग्वेज का एक्सेस पा सकते हैं। तो आपको सिंपली टैप करके रखना है यानी कि होल्ड करके रखना है कुछ सेकंड के लिए। लगभग 1 सेकंड के अंदर ही ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से और आप डायरेक्टली उन सारे लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे बंगाली लैंग्वेज चाहिए तो बंगाली में मैं क्लिक करूंगा तो कुछ तरीके से मेरा जो लेआउट है कीबोर्ड का वो बंगाली लैंग्वेज में चेंज होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक ही बटन की मदद से काफ़ी सारे लैंग्वेज को ऐड भी कर सकते हैं और लैंग्वेज को स्विच भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 10 गूगल कीबोर्ड की फीचर्स जो कि हमने आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने हमारे इस tech360.com यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इस लाल वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकन में क्लिक करके ऑल करके रख दीजिए ताकि आने वाले वीडियो जब भी हम अपलोड करें हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिले और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख सके। तो ये सब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले किसी एक नए इंटरेस्टिंग टेक वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और जी हाँ दोस्तों हमारे पुराने वीडियोस को देखना ना भूलें।